दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृ एकादशी कब है, 27 तारीख को बनाई जाएगी या 28 तारीख को बनाई जाएगी, इसके बारे में बताऊंगी और शुभ मुहूर्त बताऊंगी और पारण का समय बताऊंगी और पितृ एकादशी के दिन हमें कौन सी व्रत कथा कहानी सुननी चाहिए जिससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। इसी के साथ वीडियो का प्रारंभ होता है। पितृ एकादशी बहुत ही खास होती है। पितृ एकादशी के दिन नरक में गए गए पितरों का कर देती है उद्धार। पितृ एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन एकादशी श्राद्ध किया जाता है, साथ ही भगवान की विष्णु की पूजा की जाती है। पितृ पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। सितंबर में इंदिरा एकादशी पड़ रही है। इस साल की सबसे अहम एकादशी में से एक माना जाता है। यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, साथ ही पितरों को नियमित विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। इस साल इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। पितृपक्ष की एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए बहुत अहम माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने और इस दिन पूजा व श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार होता है। यहाँ तक कि नरक में गए हुए पूर्वजों को भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितरों के जन्म मृत्यु के बंधन से बचाते हैं। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत और प्रारण का शुभ मुहूर्त। पांचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को 27 सितंबर 2000 की दोपहर 1:20 से शुरू होगी और 28 सितंबर 2024 की दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी हम लोग 28 सितंबर 2024 को मनाएंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत का प्रारंभ का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:13 से शुरू होकर 8:36 तक रहेगा। एकादशी का व्रत करने से राजा इंद्रसेन के पूर्वजों को भी मुक्ति मिली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने से राजा इंद्रसेन के पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिली थी, उनकी आत्मा संतुष्टि हुई थी। साथ ही पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने वाले जातक को भी मोक्ष दिलाने वाली होती है। एकादशी व्रत करके दिन श्री हरि का पूजन करें, साथ ही दोपहर में ब्राह्मण, गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। फिर रात्रि में जागरण करें और अगले दिन एकादशी का प्रारंभ करें। पितृ एकादशी पे व्रत करने से हमारे पितरों की भी मुक्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं आपको पितृ एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पांचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। साथ ही पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद करने वाली एकादशी है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता बताते हुए कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी
पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी तथा राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, आकाश में मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। उन्हें हाथ जोड़कर उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ क्रमादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया कि मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करो तब प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री तथा और पुत्र आदि सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के दिन हमें हमारे पितरों को इस प्रकार श्राद्ध पूजा पाठ करने से हमारी
जो पितृ होते हैं उनकी मुक्ति होती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कहानी नियम सब समाप्त होते हैं। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।